ठीक है, लास्ट लेक्चर जो है उनमें हमने क्लोजर फंक्शंस के बारे में देखा था। और क्लोजर फंक्शन जो है भाई स्पेशली आपने भाई ये प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता था, है ना। हम इस बैलेंस नाम के वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम अगर इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जो इस पर्टिकुलर फंक्शन ने रिटर्न किए हैं उन्हीं फंक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लोजर फंक्शन का बेसिक था। क्लोजर फंक्शन अपना खुद का स्टेट जो है वो मेंटेन रखता है। ठीक है, और अलग अलग जो क्लोजर फंक्शन है उनका अलग अलग स्टेट मेंटेन किया जाता है। तो जो रिएक्ट है उनमें इन तरह के जो फंक्शंस हैं, क्लोजर फंक्शन, उनका बहुत सारा यूज किया जाएगा। ठीक है, उसमें जो कुछ होगा वो क्लोजर फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आगे, तो एरेज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा खूब सारा। तो एरे के जो बेसिक है उनको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एरे जो है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो बॉक्सेस में। ठीक है, और ये मेरा एक एरे है जिसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स को मैं रख सकता हूँ और हर एलिमेंट जो उसकी कोई इंडेक्स मुझे देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर असाइन हो जाती है मतलब, है ना। और यहाँ पर जो है इंडेक्स आपका कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होगा। ठीक है, लास्ट इंडेक्स कहाँ पे होगा, जो लेंथ -1 है वहां पर उसका लास्ट इंडेक्स होगा। तो ये तो बेसिक है आपका, इतना सा तो आपको भाई पहले से पता होगा। ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे कि भाई एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब एरे लिया ही क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरे जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है। आप ये देखो कि जब आप एक पूरा यूआई बनाते हैं, पूरा एप्लीकेशन जब आप बना रहे हो, तो उसमें क्या CRUD एप्लीकेशन नहीं होता है। CRUD एप्लीकेशन इन द सेंस कि यहाँ पर मैं ये मान के चलूँ, आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ आइटम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यूजर का डिटेल ही लेना चाहूँ या प्रोडक्ट बोल देता हूँ कि मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, इसका मतलब क्या था, लिस्ट खाली थी। ठीक है, अपना जो एरे के अंदर एक कलेक्शन जो है उसके अंदर कलेक्शन में कोई भी प्रोडक्ट अभी नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला कि एडमिन साइड से एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए। तो ये है आपका इंसर्ट वाला, ठीक है, क्रिएट वाला, कि आपने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका ये मान के चलते हैं कि एक एरे है प्रोडक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करोगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स नाम का जो एरे है इसके अंदर अब आपको स्टार्टिंग में खाली मिला हुआ है, लिस्ट था ही नहीं इसमें, बिल्कुल 0 प्रोडक्ट्स थे। फिर आपने इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो जो एडमिन है वहां से कुछ प्रोडक्ट ऐड हुए। जैसे उन्होंने बोला हमारे पास में अब पार्ले जी का एक पैकेट आ गया है। ठीक है, तो पार्ले जी ऐड कर दो। अब जितने भी यूजर्स हैं उनको पार्ले जी दिखेगा। ठीक है, अगर फिर मेरे पास में साबुन भी आ गया, चलो मेरे पास में साबुन का 10 वैरायटी है, तो 10 प्रोडक्ट मेरे हो गए ये अलग अलग। ठीक है, तो ये सारे भी अब यूजर को अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से एडमिन साइड से जो, जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजन पे जाते हैं, जितने प्रोडक्ट देख रहे हो वो किसी ना किसी ने अपलोड किए हैं वहां पर, आपने तो नहीं किया ना। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर जैसे आपके क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनमें इसमें ऐड भी करना पड़ता है चीजों को। ठीक है, तो ऐड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर एरे के अंदर ऐड करने का तरीका क्या है। एरे के अंदर ऐड किया जा सकता है, आपने पहले देखा, पुश। ठीक है, तो पुश से मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पुश करता हूँ, नया वैल्यू में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट पुश। ठीक है, नया वैल्यू तो मैं बोल देता हूँ मेरे पास में एक टीवी आ गया है। ठीक है, ये टीवी क्या है, एक प्रोडक्ट, एक स्ट्रिंग मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, कंसोल में अगर लॉक करवा ले इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सेटिंग में जाके, कि मैं इसको एग्जीक्यूट तभी करूंगा जब मैं बोलूंगा। ऑटो अपडेटिंग प्रीव्यू नहीं करना है, फॉर्मेट ऑन सेव करना है। ये सेव किया मैंने इसको। ठीक है, कंसोल में ऐसा, और यस, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रन पर क्लिक करते हैं। मेरे पास में एक टीवी आ गया है ना। लेकिन हम इस तरीके से तो डेटा को स्टोर करते नहीं है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा
जो पूरा प्रोडक्ट है उसका डिटेल आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसको एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, ये चीज़ तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ऐसे तो करते ही हैं। चलो, नेम एंड प्राइस। ठीक है, 10,000 कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दो प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो एक और किया जा सकता है। ये लो, मैं इसी तरीके से ये एक और टीवी, ये मैंने कर दिया लैपटॉप। नाइस यार। और अगर मैं अब देखूं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं। मेरे पास में दो प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, दोनों का पूरा डिटेल मेरे पास में है। राइट, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। कहाँ ऐड हुआ है ये जो लैपटॉप है, वो कहाँ ऐड हुआ है? जब मैंने पुश किया तो ये लैपटॉप जो है टीवी के बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब मेरे पास में लिस्ट खाली रहेगी तो जब मैं पुश करूंगा तो जो अवेलेबल स्पेस होगा, अवेलेबल इंडेक्स होगा, उस पर चला जाएगा, जो 0th इंडेक्स है उस पर जाएगा। फिर आपका 0 के बाद में आपका जो आगे है बढ़ता रहेगा। राइट, ठीक है। तो अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल जो इंडेक्स आपका वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद में सेकंड इंडेक्स पे आएगा, फिर इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तो मेरा पुश है। अगर मैं बोलता हूँ पॉप, तो पॉप क्या करता है? पॉप करता है रिवर्स इसका, कि ये चीज़ों को ऐड करता है, वो हटाता है। कहाँ से हटाता है? अगर ये पुश जो है वो लास्ट में ऐड करता है तो पॉप जो है उसका काम है वो लास्ट से हटाना। अगर आपने स्टेक वाला कंसेप्ट पता है आपको, तो जो पुश एंड पॉप है वहीं से आए, स्टेक से। और जो पुश है वो लास्ट में ऐड करता है, स्टेक में आपका ऊपर ही तो ऐड होता है चीजें। ठीक है, उसके ऊपर एक और आ जाएगा। ठीक है, और जो हटाना होता है तो ऊपर से ही हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको पॉप करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स को देखा तो मेरे पास में दो प्रोडक्ट थे। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे इसको। और जब मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट पॉप। ठीक है, अब पॉप मेथड के अंदर आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉप मेथड जो है आपको ये नहीं पूछता है ये कहाँ से हटाना है, किसको हटाना है, क्योंकि इसका काम ही है लास्ट से ही हटाना है। तो लास्ट से ही हटाएगा। लास्ट से जो है आपका प्रोडक्ट अगर हट गया है तो अब कंसोल में क्या बचा होगा? कौन सा एलिमेंट बचा होगा? टीवी बचा होगा। देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं देखता हूँ आफ्टर डिलीशन, यहाँ पे कंसोल में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग आफ्टर रनिंग अदर। ठीक है, ये लो तरीके से रिजल्ट जो आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो ये जब मेरा पॉप मेथड चला तो मेरे पास जो है टीवी बचा। राइट, ठीक है, तो ये मेरा बेसिक है पुश एंड पॉप का, कि पुश जो है लास्ट में ऐड करेगा एंड इस तरीके से है। चलो, अगर मैं इन्हीं मेथड्स को, ठीक है, इन्हीं मेथड्स को ना, हाँ, उसके लिए नहीं बना हुआ है। पॉप जो है वो लास्ट से ही हटाएगा। आप इसके अंदर ऐसा पास नहीं कर सकते कि मैं इस एलिमेंट को हटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो फिर वो अलग तरीके से, फिर वो पॉप नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही होगा। ठीक है, पॉप का मतलब ही है कि पॉप जब करते हैं तो ऊपर से ही करते हैं, पुश जब करते हैं तो ऊपर पे ही करते हैं। तो लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसी पर अवेलेबल होगा ये प्रोडक्ट जो भी नया ऐड होता है। ये लो, तो मैं समझ में आया? इसी कोड को दोबारा लिख रहा हूँ। ये लो, सही है, ये में तो है। ठीक है, चलो अब इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ अनशिफ्ट। ठीक है, और अनशिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार इतना सा करके देखता हूँ। ठीक है, कि ये जो है क्या मुझे देता है, कुछ देता है क्या आउटपुट में? ये देता है क्या? ये क्या करता है? ये एकदम शुरुआत में ऐड करता है। तो थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड को आपको शो कर देता हूँ। ये मेरा शिफ्ट है और अनशिफ्ट है। तो अनशिफ्ट जो है वो ऐड करने के लिए है नए एलिमेंट्स को, और जो शिफ्ट मेथड है वो आपका हटाने के लिए है ना? तो शिफ्ट कहाँ पे चलेगा? ये एंड में चलेगा। और जो मेरा पॉप एंड पुश है ये कहाँ पे रन होते हैं? एंड में रन होते हैं। बस ये सिंपल सा आपको ध्यान रख लेना है, ये दोनों का ग्रुपिंग है। ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट, पॉप पुश। ठीक है, तो अगर मैं देखो शुरुआत में अगर मैं
ये अनशिफ्ट मेथड को कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये चीजें ऐड हो रही है। कहाँ ऐड हो रही है, जो अवेलेबल इंडेक्स था कौन सा, 0th इंडेक्स। ठीक है, उसके ऊपर मेरा कौन सा एलिमेंट चला गया, टीवी चला गया। फिर मैंने बोला अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट का मतलब अब की बार जब मैं ये जो लैपटॉप ऐड कर रहा हूँ तो ये कहाँ पर ऐड हो रहा है, वापस से 0 पर ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जब 0 पर ही ये एलिमेंट ऐड होगा हमेशा, ठीक है, तो इसको तो आगे खिसकाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये आगे खिसक के इसका जो इंडेक्स चेंज होता रहता है, जो भी एलिमेंट आपके इंडेक्स चेंज होता रहता है। आपका जो एलिमेंट है हमेशा अनशिफ्ट मेथड की वजह से 0th इंडेक्स के ऊपर जाएगा। इजी है ना। फिर अगर मैं पॉप करता हूं तो, पॉप नहीं, शिफ्ट, ये इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसको पता है कि भाई जब मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पॉप करता हूं तो लास्ट से होता है, शिफ्ट मेथड क्या करता है, शुरुआत से करता है, सिंपल। ठीक है, तो ये लो रनिंग शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या करता है, यहाँ से शुरुआत से डिलीट कर देगा इसको, और इसको शिफ्ट कर देगा, मतलब इसका जो इंडेक्स जो आपने चेंज किया था वापस से क्या कर देगा, 0th, जो जहाँ पे 0th वाला था उसकी जगह पे इसका इंडेक्स को अब 0th कर देगा। राइट, ये लो रन किया, ये किया रन। टीवी बचा। ठीक है, तो ये चारों मेथड क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कॉनकेट। अब कॉनकेट क्या करता है, ये दो एरेज को ऐड कर देता है, कॉनकेट कर देता है। ठीक है, अब कॉनकेट करने का मतलब तो आपको वैसे पता है, स्ट्रिंग को कॉनकेट किया जाता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ में कॉनकेट करके ऐसा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ग्लू कर दिया जाता है, वही सेम चीज यहाँ पर है। तो मेरे पास में ये समझ में आया? ठीक है, मेरे पास में प्रोडक्ट कैटेगरी 1 इज इक्वल टू ये, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इजी है। चलो, प्रोडक्ट्स क्लोथिंग। ठीक है, दो प्रोडक्ट है मेरे पास, दो इसमें प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इनको कॉन्केट करना चाह रहा हूँ तो कॉन्केट मेथड का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स, PROD, प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सही लिखा ना मैंने, डॉट इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, डॉट कॉन गेट प्रोडक्ट्स क्लोथिंग, सही है क्या, PRO अब तो सही है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसोल कर रहा हूँ दोनों को, प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोडक्ट क्लोथिंग, और इस लाइन के बाद में करता हूँ। ठीक है ना, रन पर क्लिक करते हैं। तो मेरे पास में जब मैं पहली बार, ये है ना, हाँ ये अलग है। अच्छा, मैं पहले लिख देता हूँ कौन सा क्या है, कौन सा लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एंड क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, है ना, वही सेम चीज यहाँ पर। रन पर क्लिक करते हैं। चलो नीचे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है एक एरे है।
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है, कितने आइटम है, 2 आइटम है। इजी है, नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स में वही 2 आइटम है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर कितने आइटम है, 2 ही आइटम है। क्लोथिंग प्रोडक्ट्स है, इसमें कितने आइटम है, 2 ही आइटम, मतलब क्या है, इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। जब आप कॉन्केट करते हो तो आपको नया ही एरे मिलता है। आप जो ऑलरेडी एरे है उसके अंदर कॉन्केट नहीं कर रहे हो, उसके अंदर चेंज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसको कहीं ना कहीं मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। इसका मैं मतलब मैं बोलूंगा ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है, लेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये लो, अगर मैं इसको कॉपी करके अब मैं यहाँ पर लास्ट में लॉग ऑल प्रोडक्ट्स लॉग, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप देखें इसको रन करके, क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स, ये लो, रन पर क्लिक किया। अब की बार देखो, ये लास्ट वाला जो है इसको देखने की जरूरत है, केवल ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें 4 आइटम आ गए मेरे पास में, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेथड ऐसे हैं जो भाई आपके ओरिजिनल एरे के ऊपर चेंज नहीं करते हैं। पुश एंड पॉप क्या करता है, ओरिजिनल एरे पे चेंज करता है क्या, या आपने जब पुश किया था, नीचे आते हैं थोड़ा सा, जब आपने शिफ्ट किया या पुश किया, पॉप किया, तो क्या आपने इसको कहीं पे स्टोर करवाया था, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया था, नहीं किया था। अगर नहीं किया था, इसका मतलब ये ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा विशेष ध्यान आपको रखना है ना। और ये जो है यहाँ पर आपने ये किया, है ना, लेकिन क्या ये कॉनकैट मेथड इसके पर ओरिजिनल पर चेंज करता है, नहीं करता है। ये आपको दोनों का एक अलग ही एरे रिटर्न करता है। अगर आप इसको स्टोर कहीं पर कर पाते हो तो आप इसको आगे यूज कर लेंगे, अदरवाइज जो ओरिजिनल एरेज हैं उनको आप चेंज नहीं करते हैं, राइट। कॉनकैट को तो स्टोर करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ तो आप ये जो ऑर्डर आपने लिखा है, आपने सबसे पहले क्या लिखा है, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है उनके बाद में आपको क्या लगाना है, क्लोथिंग। तो देखो नीचे क्लोथिंग है क्या, ठीक है। अगर मैं ये ऑर्डर चेंज कर दूं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर आपका ये क्लोथिंग, क्या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखें, ये तो सारे वही आ गए, दोनों है ना, रिपीट हो गए, प्रोडक्ट, और ये लो, अब की बार हमने पहले क्लोथिंग दिया है फिर इलेक्ट्रॉनिक दिया है, तो ये आ गया मेरे पास में। अब लास्ट में आपके इलेक्ट्रॉनिक है, उससे पहले आपके दोनों प्रोडक्ट क्लोथिंग के हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि एरे को मर्ज किया जा सकता है, कॉन्केट किया जा सकता है, ठीक है। कर लेंगे, ये लो, ठीक है। अब मैं जैसे स्लाइस की बात करता हूँ, तो स्लाइस जो है वो आपको स्लाइसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे पास में अगर फ्रूट्स नाम का ये, जैसे आपको स्क्रीन पर एक एरे दिख रहा है, ठीक है, तो इनमें आप जो एलिमेंट्स हैं इनको नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइस मेथड है ये सपोर्ट करता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंडेक्सेस को, राइट, ठीक है। और उनमें अगर आपको स्लाइस करना है तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना है और फिर एंडिंग इंडेक्स देना है। तो जो एंडिंग है आपने क्या बोला है, 4 बोला है ना, ये 4 जो है आपका एक्सक्लूड होता है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर, ये चीज समझ में आ रही है आपको, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करके मैं नीचे भेज देता हूँ, लेट, क्या था ये, स्लाइस,
चलो फ्रूट से कर लेता हूँ, चलो नंबर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरे पास में नंबर्स, अगर इनको स्लाइस करना पड़े तो ये इसमें कितनी वैल्यूज है टोटल? आती है ना? ठीक है, फिर जो है वैल्यूज है उनमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 6 होगा। ठीक है, चलो, तो स्लाइस स्लाइस करना है। तो यहाँ पर जो है स्लाइस से पहले किसको स्लाइस करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइस में कर रहा हूँ नंबर्स को, तो नंबर्स का स्लाइस कर दो। ठीक है, नंबर्स का स्लाइस करो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते, स्लाइस करो। और कहाँ से कहाँ तक करना है? मैं बोल रहा हूँ 1 से 3 तक करना है। इसका मतलब क्या है, मैं कहाँ से कहाँ बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट और एंड, ये होता है एक्सक्लूड। ठीक है, ये होता है इंक्लूड। ठीक है, तो ये जो है ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये इंक्लूड, CLUD। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ console.log नंबर्स को, NUMBRs नंबर्स, क्या मिलेगा आपको? देखें, रन करते हैं, ये तो पूरा का पूरा एरे मिल गया। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो इसको? इसका मतलब है कि ये भी ओरिजिनल एरे को छेड़ता नहीं है, ये भी ओरिजिनल एरे पे चेंज नहीं करता, ये ओरिजिनल एरे में से इतने आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा और कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए अगर आपके पास में कुछ है तो स्टोर करवा देगा, अदरवाइज अपना काम कर चुका है ये तो। ठीक है, क्या करना है इसको, लेट लाइस्ट, ठीक है, एरे इक्वल टू दिस। और स्लाइस्ड एरे जो है अगर उसको मैं प्रिंट कर लूँ, ठीक है, तो ऊपर तो आपको ये मिलेगा और नीचे जो है वो स्लाइस्ड किया हुआ है। रन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि एक नंबर इंडेक्स से शुरू करना है, मतलब 2 से तो शुरू करना है। ये वाला इंडेक्स है आपका एक नंबर, ये 0th वाला था, तो फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करना है और फिर 3 नंबर इंडेक्स पे से पहले, ठीक है, बंद कर देना है। तो 0 1 2 3, 3 इंडेक्स ये है, इससे पहले पहले आपको खत्म कर देना है इसको। तो ये एलिमेंट आया और यहाँ से आपने शुरू किया था, 2 और 3 जो है आपके पास में बच गया है। ये दें, ऐसे इंडेक्स जिसकी, हाँ बहुत शाबाश। ठीक है, तो जो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है क्या करेगा फिर? अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं नीचे भेज दूँ, कॉपी करके, और आप बोल रहे हो सर ये जो है एरे ऐसा, इसके अंदर में कोई ऐसा इंडेक्स अगर मैं लेना चाह रहा हूँ, जैसे मैं console.log नंबर्स और मैं जैसे बोलूँ 8वां इंडेक्स पे मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो ये क्या रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट? क्या एरर रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, अनडिफाइंड है, नल है, या एरर है। एरर तो नहीं आता है, ठीक है, क्या आता है? अनडिफाइंड करके आता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, तो हमने जो मेथड देखे थे अभी, ये सर मैं स्लाइस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा इंडेक्स अगर पास कर दूं जो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या मुझे डांटेगा? ठीक है, क्या करेगा? तो मैंने बोला 1 से लेके 8 तक का इंडेक्स जो कि अवेलेबल है नहीं, 8वां इंडेक्स, रन पर क्लिक करते हैं, ऐसा देगा कि नहीं देगा? ये बोल रहा है ठीक है भाई, आपने अगर जो दिया है
उस रेंज में मेरे पास में है ही नहीं कुछ, तो नहीं दूंगा। बाकी मेरे पास में इतना अवेलेबल है, इतना सा कुछ चाहिए तो ये ले लो, बस इतना ही अवेलेबल है, राइट। ठीक है, कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, अगर देखो एरर देता है ना तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एरर नहीं है अगर आप स्लाइस कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको देता हूँ माइनस में, माइनस का मतलब क्या होता है कि मैं यहां से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये मेरा इस तरीके से इंडेक्स चलता है। ठीक है, अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बोला है, 1, इसका मतलब कौन सा, 1 या 2? 2। तो मैं यहां से तो शुरू करूंगा। ठीक है, मैं एंड कहां पर करूंगा, -1, मतलब कि यहां पर एंड कर देना है, इस वाला इंडेक्स पे एंड कर देना है, जबकि ये क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। तो क्या रेंज आपको मिलना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसको देखते हैं, रन करते हैं, ये लो, इसको क्लियर कर लेते हैं। 2 to 6 मिल गया। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका इस तरीके से नेगेटिव में भी सपोर्ट करता है। क्लियर है, -1। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स क्या है, क्या ये करेगा आपकी बार, रन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं देता है कि नहीं देता है, देखते हैं क्या दिया। ये बोल रहा है कि -1 से शुरू करूं, ओके, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, तो उल्टा नहीं चलता है। ठीक है, चलो, इसको मैं बोलता हूँ -3, -1। ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं, ये लो। ठीक है, इसका मतलब है ये हमेशा यहाँ पर छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर एंड, यहाँ पर कम होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, बस उतना ही है। ठीक है, इंडेक्स जो भी नंबर आप दे रहे हो उस तरीके से। चलो, तो ये जो है, अगर आपने एक ही वैल्यू पास करी है, इसका मतलब क्या है, आपने दूसरी वैल्यू पास नहीं करी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक ही वैल्यू पास करी है, हम्म, ठीक है, यहाँ पर देखो 5, 6 आया लेकिन 7 नहीं आया। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर अगर एक ही वैल्यू पास करी, स्टार्ट कहाँ से करना है, -3 से करना है, इसका मतलब -1, -2, -3, मतलब 5 से तो स्टार्ट करना है। ठीक है, और एंड कहाँ पे करना है बताया नहीं है। अगर नहीं बताया है तो लिस्ट में जितने आइटम्स है सब दो यारो, ये लो, इसको क्लियर कर दो। ठीक है, तो ये डन हो गया, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, अगर मैं ऐसा, ऐसा तो इसमें होता नहीं है। ठीक है, अ, ऐसा ऐसा ही है। ठीक है, बाकी अगर मैं पॉजिटिव में देता हूँ तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बस अ, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको पूरा दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। चलो, नेक्स्ट, ये आपका है स्लाइस मेथड। अब इसके बाद में आता है स्प्लाइस मेथड। ठीक है, तो स्प्लाइस में किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, स्प्लाइस भी ऐसा ही है, यहाँ पर 1 and 2। चलो, स्प्लाइस देते हैं, ये चीज समझ में आया था ना आपको। स्प्लाइस, अब स्प्लाइस कैसे काम कर रहा है, मैं जैसे बोलता हूँ 1 and 5। ठीक है, रन पर क्लिक कर लेते हैं। क्या किया इसने, कोई चीज और नोटिस करी आपने, console.log ओरिजिनल एरे।
स्लाइस्ड, स्लाइस्ड एरे अब नोटिस किया आपने, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्लाइस करता हूँ, फिर मैं रन करता हूँ 1 to 5, ये मुझे एक स्लाइस निकाल के उसकी कॉपी करके देता है, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल से छेड़छाड़ नहीं करता, जबकि ये स्प्लाइस जो है, ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लाइस कर देता हूँ। ये क्या करता है, ये उसमें से निकाल के ही जो है पूरा स्लाइस उसी में से निकाल के देता है आपको, राइट। तो कौन सा मेथड आपको सही लगता है जिस टाइम पर, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि अरे सर मैंने तो उसकी जगह पे ये रख दिया था, ठीक है, और यहाँ पे तो ओरिजिनल में से कट गया, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल में से ये निकाल देता है, इजी है। चलो, नेगेटिव इंडेक्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। 1 to -1 मैंने किया, रन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स को सपोर्ट नहीं किया, क्या ये करता है, यहाँ पर -3, क्या है, -3, -1, रन पर क्लिक किया, नहीं किया, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है और पॉजिटिव को ही करता है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3, ठीक है, ऐसा 2 एलिमेंट देगा आपको, निकाल ये कितना, क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा 1 मिनट, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं 2 2 2, ये कुछ देगा। अब ये चीज विषय ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो है आपका स्टार्ट और एंड नहीं है, ठीक है, ये क्या है, अब है आपका स्टार्ट और लेंथ, ठीक है। 2 से तो स्टार्ट करना है, 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करके कितने आइटम दे दो, 2 दे दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सिग्नेचर इसका अलग है, बस ये चीज आपको समझनी है, इजी है, कर लेंगे इसको, ठीक है। बस ये देखो, ध्यान रखने वाली चीज है कि आपके पास में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर मैं ये बोलता हूँ 2 1, अच्छा आप क्या रखना चाह रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रखूँ, 1 रख दूँ, ठीक है। रन पर क्लिक करते हैं, तो इसने 2 को निकाल दिया, ये बोल रहा है कि 1 इंडेक्स पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 इंडेक्स पे जाओ, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे जाओ और एक आइटम को निकाल दो, बस उतना ही, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये मेथड्स के बारे में थोड़ा देख लेना, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंस इसी के लिए है। हाँ हाँ, 1 6 रख दूँ, 1 6 रख दूँ, इसका क्या मतलब है, एक से स्टार्ट करना, नंबर जो इंडेक्स है वो आपका एक है, और 6 एलिमेंट आपको निकाल के देने हैं, क्या 6 इसमें है बचते, ठीक है। तो है, तो हाँ, अगर अच्छा ये इसको क्लियर करते हैं यार, हाँ, तो क्या बचा, इसमें केवल 1 बचा, ठीक है, 0, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूँ और लास्ट इंडेक्स 6 मैंने दे दिया, तो ये लो, क्या है, हाँ, 0 से स्टार्ट करके 6 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल 7 है, तो एक बचेगा, हाँ। स्टार्ट के, स्प्लाइस के अंदर स्टार्ट और लेंथ, बस दो ही चीजें आप पास करते हो, उसके अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं कि यहाँ से करके यहाँ तक, है ना, इससे पहले मतलब जो लास्ट इंडेक्स हमने दिया उससे पहले पहले खत्म कर दो। यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ से शुरू करके इतने एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। स्प्लाइस का और जैसे
यूज क्या होता है, स्प्लाइस का यूज होता है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, तो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि सर मैं पुश एंड पॉप से मैं लास्ट में ऐड और डिलीट कर सकता हूँ, मैं शिफ्ट एंड शिफ्ट से लास्ट में ऐड स्टार्टिंग में ऐड और डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर डिलीट करना पड़े तो क्या मेथड है? ये है। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे थर्ड इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, हो जाएगा क्या? देखते हैं। इसका मतलब जो 4 है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 बचा, 4 आपका डिलीट हो चुका है। केवल इंडेक्स दे दे और लेंथ ना दे तो? आपने क्या बोला? केवल इंडेक्स दे दे, ऐसा? अच्छा। ओके, ये लो, केवल 3 दिया है और आपने लेंथ नहीं दी है। ये लो, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप इसका प्रैक्टिकल वैसे देखना चाह रहे हो ना, थोड़ा प्रैक्टिकली, अगर मैं हम जो डोम मैनिपुलेट करके करते हैं, बेसिकली आपका रिएक्ट में तो डोम को मैनिपुलेट करना है मोस्टली, ठीक है, लेकिन हम जो वनीला जावास्क्रिप्ट से अगर देखें, अरे यस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ मेरे पास में अम, कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ div डॉट बॉक्स कंटेनर, और इसके अंदर बॉक्स है मेरे पास में, ठीक है, बॉक्स इंटू 10, ठीक है, 5 6 7 9 10, ये मैं जावास्क्रिप्ट से भी बना सकता हूँ, ठीक है, हम उसकी बातें अभी नहीं कर रहे हैं। इनको एक आईडी दे रहा हूँ, या फिर इसको, इस बॉक्स को अगर सिलेक्ट करना पड़े तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये लो, मैं इसको आईडी दे देता हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, इस तरीके से सबको दे देंगे। ये लो, ऐसा, ऐसा, ये लो, हम्म, ये लो, और ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 1, ठीक है। तो अच्छा, ये जो बॉक्सेज है, मैं इस तरीके से यहाँ पर अगर खुद क्रिएट करूँ तो भाई खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं एरे से क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? है ना? तो मेरे पास में जैसे एक एरे है, ठीक है, ये मैंने जैसे एग्जांपल आपको देने की किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एरे से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्या करना है, लेट वैल्यूज इक्वल टू कितना, ये मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ईजी है, ठीक है। तो मेरे पास में 10 वैल्यूज है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो जितने वैल्यूज है ना, उतने डोम एलिमेंट बने, कौन से, ये वाले, ठीक है। इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लूँ पहले एक बार कि कैसा रहेगा। एक बॉक्स आपको, जैसे बॉक्स कंटेनर है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल टेस्ट ब्लैक, ठीक है, और इसमें जो एक बॉर्डर बी और बॉक्स कंटेनर ही तो है ना? हाँ, अच्छा, कंटेंट नहीं है, तो इसके कंटेंट भी तो दिया मैंने इसके अंदर। अच्छा, रन वाला वो नहीं कर रखा था, ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक डिव है और इसके अंदर ये बॉक्स है, तो बॉक्स को भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ, बॉक्स जो है भाई 50 पिक्सल हाइट, 50 पिक्सल बैकग्राउंड,
एफ कलर वाइट, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस कंटेंट सेंटर, सेंटर, ठीक है। ओहो, इसको यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, रैप किया जा सकता है ऐसा। रन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इस तरीके से मिला। गैप मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा, गैप जो है 5 पिक्सल का हो जाएगा। पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ 5 पिक्सल, ये लो। हम्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिखना चाहिए फाइनली ये आउटपुट इसका। मैं यहाँ पर जो है इनको डिलीट कर दूँ अभी, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको ये जो खाली मिलता है बॉक्स कंटेनर, इसके अंदर ये जितने भी आइटम है, जितने भी डिव है, आपको खुद से जावास्क्रिप्ट से बना के डालने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ, छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्रिएट एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, फंक्शन क्रिएट एलिमेंट्स, बॉक्स एलिमेंट या क्रिएट बॉक्सेस। ये बॉक्स क्या करता है, ये जितनी भी वैल्यूज है ना इनको लेता है और इनके हिसाब से बॉक्स बनाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके बॉक्स हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो वैल्यूज डॉट फॉर ईच करके एक मेथड है, जिसमें आपको जो फंक्शन आप पास करते हो, ठीक है, उसके अंदर एक तो मिलेगा एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, console डॉट लॉग, एलिमेंट जो है वो तो है आपका ऐसा, और ये इसका इंडेक्स यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखो जितने भी वैल्यूज हैं उनके हर एक एलिमेंट को हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना सही है। अब कितने एलिमेंट हैं उनके लिए हमें जो फॉर लूप लगाना पड़ता है, जिस तरीके से आप लगाते हो कि यहाँ पर मैं लेंथ के जितना रखूंगा और ऐसा वैसा, ठीक है, वो वाला जो सिंटेक्स आपका थोड़ा छोटा हो जाता है। आप बोलते हो कि हर एक एलिमेंट के लिए, अब कितने एलिमेंट आप खुद कैलकुलेट करो, हमें पता नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट है खुद कैलकुलेट कर सकता है ना ये, ठीक है। उतना कैलकुलेट करके हर एक एलिमेंट को एक बार में इसमें डालेगा, उसका इंडेक्स डालेगा। फिर जितना बार ये एलिमेंट आपको मिलते हैं उतना बार ये फंक्शन आपका रन होता है, बस उतना सही है, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं यहाँ पर, ठीक है, कौन सा रन करते हैं, तो आपको देखो यहाँ क्या मिलता है कि एलिमेंट तो कौन सा मिला, एलिमेंट 1, इंडेक्स क्या है 0, एलिमेंट 2, इंडेक्स 1, इस तरीके से आपको मिलता है। और ये देखो उतना ही बार चलता है जितने ये एलिमेंट आपके हैं। इजी है। चलो, अब मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट आए हैं उनका नंबर तो मेरे पास में आ ही गया। एलिमेंट क्या है, 1 2 3, यही तो एलिमेंट है। तो मुझे तो ये एक HTML का ये क्रिएट करना है, कर सकता हूँ क्या, ठीक है। अभी हम सिंपली जो है बॉक्स वो जो है उस तरीके से क्रिएट करें क्या। चलो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और यहाँ बोलता हूँ, ठीक है, हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें क्या करना है, एक तो डिव एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट न्यू बॉक्स, ठीक है। एक नया बॉक्स हम बनाने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो मेरा डिव टाइप का होगा और मैं इसकी क्लास देना चाहूंगा। तो जो न्यू बॉक्स है इसकी क्लास क्या होगी, क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट ऐड, और इसको हमने बोल दिया इसकी जो क्लास होगी वो बॉक्स होगी, ठीक है। फिर इसको हम आईडी देना चाह रहे हैं, तो न्यू बॉक्स डॉट आईडी आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आईडी इज इक्वल टू क्या, कि बॉक्स, ठीक है, डैश, और जो भी इसका इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। तो
इंडेक्स, इंडेक्स आपका चलेगा 0 1 2 वहां से, ठीक है। या फिर आप ये करो ना, जो भी इसका एलिमेंट है अंदर वाला वही दे दो, क्योंकि जो हमने नंबर बाहर दे रखा है 1 2 3 4 वही तो अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हमने ये वाला कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में आईडी भी हम दे चुके हैं, इसके अंदर का कंटेंट तो न्यू बॉक्स डॉट क्या करना है, न्यू बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू एलिमेंट, बहुत शाबाश, ठीक है। इस तरीके से किया, और उसके बाद में क्या करना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर देना है, अपेंड कर देना है, किस में, हमें करना है बॉक्स कंटेनर में। तो बॉक्स कंटेनर तो एक ही बार सेलेक्ट कर लो यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर आते हैं पोस्ट बॉक्स कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और ये है मेरा बॉक्स कंटेनर, ठीक है। तो बॉक्स कंटेनर सिलेक्ट होगा, और बॉक्स कंटेनर के अंदर मैं इस नए बॉक्स को ऐड करता चलूंगा, ठीक है। डॉट अपेंड, और नए बॉक्स को मैंने अपेंड कर दिया, सही है क्या, ठीक है। चलो तो अब ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा क्रिएट बॉक्स नाम का जो फंक्शन जब भी चलता है तो नए बॉक्स बनाता है, कितने, जितना मेरे पास में वैल्यूज हैं उतने, ठीक है। रन पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे सारे, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई वैल्यू यहाँ से मिसिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 को हटा दिया, ठीक है, मैं इस पर रन पे क्लिक करता हूँ और ये आ गए, राइट, ठीक है। अब एक चीज और करना है कि जब भी ये क्रिएट बॉक्सेस जो है ये शुरू करेगा अपना काम, उससे पहले मैं बॉक्स कंटेनर को खाली करना चाहूंगा, ठीक है। बॉक्स कंटेनर को खाली रखना चाहूंगा, अदरवाइज देखो बहुत सारा जो है अपना कोड उस तरीके से काम करेगा नहीं। तो मैं अपने बस इस पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए जब भी बॉक्स कंटेनर को मैं ये बॉक्सेस क्रिएट करना चाहूंगा, उससे पहले बॉक्स कंटेनर को खाली करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, इनर HTML इक्वल टू, सही है क्या, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जब भी क्रिएट बॉक्सेस नाम का फंक्शन चलता है ये खाली होता है सबसे पहले, उसमें फिर ये नए एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं, इजी है क्या। चलो अभी भी काम कर रहा है। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5, और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं किसी बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो बॉक्स की आईडी मेरे पास में आ जाए, ठीक है। मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो किसको डिलीट करना है, मुझे उसकी आईडी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ जब भी न्यू बॉक्स, ठीक है। अपेंड करने के बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉक्स तो अभी वही चल रहा है ना। तो मैं बोलूंगा न्यू बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, EN लिसनर, कौन सा इवेंट लिसनर, जब मैं क्लिक करूंगा तब मुझे हैंडल करना है। और अब की बार मैंने एरो फंक्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, ये लो ये वाला फंक्शन दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी इस केस में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी मैं इस बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स का जो आईडी है ना, क्या है, ये आईडी ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं console डॉट लॉग ये आईडी को प्रिंट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या, करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि मेरा कंसोल भी मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ। मैं इस पे रन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे एलिमेंट ऐड हुए सारे, ठीक है। मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास में बॉक्स 2 पे क्लिक हुआ है, या बॉक्स 5 पे क्लिक हुआ है, बॉक्स 9 पे क्लिक हुआ है, बॉक्स 4 पे क्लिक हुआ है, इस तरीके से आईडी निकल के आता है, राइट। जब आईडी निकल के आता है तो अब मैं एक काम करूंगा, जब भी मेरे पास में आईडी निकल के आता है तो मैं उससे कौन सी वैल्यू को इस पर्टिकुलर एरे में से हटाना है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ उसको। ये चीज़ समझ में आया ना आपको, कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है, वो आईडी मुझे मिल जाता है। जैसे अगर मैं इस 4 को डिलीट करना चाहूँ तो मेरे पास में आता है बॉक्स 4, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा कर लो,
कि अब मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को रिमूव करना चाह रहा हूँ, कहाँ से, इस एरे से, इस एरे से रिमूव करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो कैसे करूंगा, जैसे मैं भाई थ्री पे, मुझे मेरे पास में थ्री आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एक कस्टमर एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो वे सीधा जो इसकी वैल्यू देते हैं, मुझे आईडी से निकालना है तो आईडी से निकाल सकता हूँ, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास में डैश से मैं स्प्लिट करता हूँ, मेरे पास में ऐसा आता है बॉक्स डैश टू। तो अगर मैं डैश से स्प्लिट करूंगा तो जीरोथ इंडेक्स पे तो ये मिलेगा और फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे ये मिलेगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला आइटम मैं निकाल लूंगा, तो इसकी आईडी अगर मुझे पता करनी है तो मैं ऐसे बोलूंगा स्प्लिट। ठीक है, और स्प्लिट कैसे करना है, डैश से करना है, और स्प्लिट करने के बाद में मैं जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरा आइटम होगा वो मेरी आईडी होगी। ठीक है, जो मुझे वैल्यू को डिलीट करना है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा करूंगा, रन करता हूँ। ठीक है, मैं जब दो पे क्लिक करता हूँ मुझे अब दो मिलता है स्ट्रिंग वाला, राइट। अगर फाइव पे क्लिक करता हूँ तो ये मिलता है, ये मिलता है, क्योंकि मैं स्प्लिट करके ही मैं मंगवा रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब मुझे एक वैल्यू को डिलीट करना है इनमें से। ठीक है, लेकिन मेरा जो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या डोम में से डिलीट नहीं करना है, मुझे यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, डोम में से मैं बस एक वो बता रहा हूँ कि यहाँ से जब मैं किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ तो किस तरीके से करना है। आपको स्प्लाइस मेथड का यूज़ करना है आपकी बार। ठीक है, स्प्लाइस तो क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा करता हूँ, जब भी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो आईडी मेरे पास में आ जाती है। ये लो, लेट डिलीट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आईडी से मुझे पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है। जो वैल्यू लिखी हुई है उसी आईडी का वो बॉक्स बनता है। ठीक है, तो इनमें से एक वैल्यू को डिलीट करना है, वैल्यूज। तो एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ क्या? एक फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन डिलीट फ्रॉम वैल्यूज अरे। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है ये पास कर दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से कौन सी वैल्यू को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर करता हूँ लेट सिलेक्टेड। ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स। मैं ये बता रहा हूँ इससे बेटर तरीका भी है। ठीक है, मैं लेकिन ये बता रहा हूँ कि आप पहले नॉर्मली कैसे करते हो जब आपके पास में और कोई टूल अवेलेबल नहीं है। तो इंडेक्स कैसे पता करेंगे, सिलेक्टेड इंडेक्स में बोल देता हूँ -1। ठीक है, ये कोई मतलब -1 का मतलब अभी मेरे पास में कोई ओरिजिनल इंडेक्स नहीं है, मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करता हूँ मेरे हिसाब से, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक फॉर ईच लगा सकता हूँ क्या, जितने भी वैल्यूज हैं उनमें फॉर ईच लगा दूँ। चलो, जितने भी वैल्यूज हैं तो उनमें फॉर ईच मैंने लगाया ये फंक्शन के अंदर। अब की बार मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एरो फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर पहले तो मुझे एलिमेंट मिलता है ना, फिर मुझे इंडेक्स मिलता है। तो जो एलिमेंट है वही तो वैल्यू है मेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे वैल्यू बोल देता हूँ उसको, चलो एक ही बात है, क्योंकि वैल्यूज में तो वैल्यू मिलेगा आपको। इफ जो वैल्यू आपने पास करी है इक्वल टू वैल्यू, अच्छा ये है इनपुट, लिख देता हूँ वरना ये मैच कर जाएगा, इनपुट वैल्यू। ठीक है, या सिलेक्टेड वैल्यू। तो सिलेक्टेड वैल्यू जो है अगर आपका इस वैल्यू के बराबर हो जाता है तो वही तो इंडेक्स आपका। ठीक है, उसी इंडेक्स को तो आपको रिटर्न करना है। तो ये लो यहाँ पर जो है हमने इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न इंडेक्स। ठीक है, तो इस लूप के थ्रू अब आप ये देखो, या तो ये ऐसा है ना, इसको आप ब्रेक कर दो, यहाँ पर ब्रेक भी किया जा सकता है। आप ये कर लो सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू जो भी आपका इंडेक्स आया अब वो। ठीक है, तो ये लूप चलने के बाद में, ये लूप चलने के बाद में कहाँ पर आपका मिलेगा, ये
पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, कौन सा इंडेक्स है। आप चाहो तो अगर आप 1 2 3 ऐसे ही करके रखे हो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स में आपको मिलता है। कॉन्सोल डॉट लॉग, मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड इंडेक्स इज, और ये लो कॉन्सोल डॉट लॉग सिलेक्टेड इंडेक्स, इस तरीके से मैंने दिया। ठीक है, तो मैसेज मुझे मिलना चाहिए कॉन्सोल में। ठीक है, ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स मुझे मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स कौन सा है। तो अब एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम वैल्यूज एरे। जब भी मैं इस बटन पर किसी बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो ऐसा होगा, और इसके अंदर मैं जो डिलीट करना है वैल्यू को मैं पास कर दूंगा। यहाँ पर मैंने वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका कंसोल जो है ओपन करता हूँ। रन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, ये जो फॉर ईच अपने लगे इसमें ब्रेक नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसा ही कर लेता हूँ। रन। ठीक है, तो मेरे पास में ये आ गया। अब मैं जब 2 पर क्लिक करता हूँ, इंडेक्स क्या देता है? 1। अगर मैं 9 पे क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स मुझे क्या देता है? 7 क्यों दिया? मैंने 8 पे किया क्या? हम्म? इसके बाद में 7 नहीं है, ऐसा हो गया। ये हो गया तो 6 7। ये लो। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। 10 पे मुझे 9 मिलना चाहिए, 9 पे 8 मिलना चाहिए, 6 पे 5, 3 पे 2, 1 पे 0, राइट। इस तरीके से मुझे इंडेक्स मिल जाता है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन का नाम क्या दिया? डिलीट। ठीक है, और डिलीट करने वाला डिलीट नहीं करेगा तो करेगा क्या फिर? तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, तो उसमें जब मेरे पास में इंडेक्स सेलेक्ट होके आ चुका है, इससे मैं एक एलिमेंट को डिलीट कर दूं, तो इससे मैं बोलूंगा स्प्लाइस। ठीक है, कि ये मेरा जो सिलेक्टेड इंडेक्स है, इस पर से एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। यही तो करता ही है। ठीक है, स्प्लाइस मेथड जो है डिलीट करता है। मैं आगे रिप्लेस भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी जो है डिलीट करने वाला काम कर रहा है। कर देगा क्या? जब ये डिलीट कर देगा ना, तो देखो ये फंक्शन अपना काम किया कि जो भी वैल्यू हमने बोली उसको डिलीट किया। ठीक है, और डिलीट करने के बाद में मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करूंगा, क्रिएट बॉक्सेस। ठीक है, विषय ध्यान देना। ये उस एरे में से वैल्यू को डिलीट करेगा, मतलब इसमें से डिलीट कर दिया ओरिजिनल वाले में से। इसमें डिलीट करने के बाद में इस मेथड को जब मैं दोबारा से कॉल करूंगा, तो जो इनर एचटीएमएल है वो क्या हो जाएगा? वापस से खाली हो जाएगा इसका। ठीक है, सारे बॉक्सेस वापस से गायब। अब की बार जो है वैल्यूज में जो कुछ बचा होगा उस बेस पर आपके नए एलिमेंट बन रहे होंगे। इजी है। ठीक है, करके देखें इसको। रन पर अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो जब मैं 3 पर क्लिक करता हूं, ऐसा क्या हुआ? उस पर्टिकुलर जो आपका एरे था इसमें से डिलीट हुआ, फिर आपका जो बॉक्स कंटेनर है वो खाली हुआ, और खाली होने के बाद में फिर दोबारा से नए एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको 8 को करूं, 4 को करूं, ये जिस पर भी मैं क्लिक करता हूं, इस तरीके से ये एरे में से भी खाली हो रहे हैं, और यहाँ पे डोम के अंदर भी आपका चेंज हो रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लाइस मेथड का यूज करते हैं जब मैं इस पर्टिकुलर एरे में से चेंज कर रहा हूं। तो आप जब रिएक्ट के साथ में काम करेंगे, है ना, तो आपको बस ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। ठीक है, आपको ये वाला काम नहीं करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट आईडी अरे ये वो, आप एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे ही नहीं। आप एलिमेंट को क्रिएट नहीं करेंगे। एलिमेंट को क्रिएट करने वाला काम अगर आपने ये बोल दिया कि इस वैल्यूज नाम का एरे है, इसके हिसाब से ये बॉक्स बनने चाहिए, एक बार, है ना, एक बार आपको बोलना है कि ये इस पर्टिकुलर जो आपका एरे है इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आपको बार बार ये मेथड को कॉल करना नहीं करना, ये आपके हेडेक नहीं है।
आपको बस इसमें अगर आप चेंज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होते रहेंगे। डोम के अंदर ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो डोम जो है अब डेटा के ऊपर काम करेगा। तो डेटा आप जैसे जैसे प्रोवाइड करेंगे, कभी अगर आपने इसको इतना सा ही दे दिया तो ये 4 ही बना देगा बॉक्सेज, ठीक है। अगर आपने ये पूरा दे दिया तो ये 10 बॉक्स बना देगा। वो बॉक्स बनाने वाला काम होगा रिएक्ट का, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि भाई जो एरे के मेथड है कैसे काम करते हैं। इजी है, ठीक है। तो स्प्लाइस मेथड। फिर फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर क्या करता है, चलो फिल्टर भी देखते हैं। यहाँ पर मैं एक नया पेन ओपन कर लेता हूँ। फिल्टर, ठीक है। तो लेट वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रैंडम कर लेते हैं। अच्छा ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। ये कुछ रैंडम सी वैल्यूज मेरे पास में है। अब अगर मैं इनमें से कुछ फिल्टर करना चाहूँ, अब फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा वैल्यूज में से फिल्टर करो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज नाम का जो एरे है उसमें से फिल्टर करना है। अब फिल्टर किस बेस पे करना है, तो फिर यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलता है, उसके अंदर आप यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एलिमेंट आपको मिलेगा, एलिमेंट का इंडेक्स भी मिलता है ना। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ सेव करके, सेव, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और एक काम और करते हैं कि इसका बिहेवियर जो है इसका भी चेंज कर ही लेते हैं। ठीक है। तो मेरे पास में मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूज के अंदर फिल्टर करो। क्या फिल्टर करो, एक फंक्शन है, इसके अंदर आप एक एक एलिमेंट को पास कर देते हैं। जैसे फॉर ईच जो है एक एक एलिमेंट को अंदर पास करता है, वैसे ये भी वैल्यू को पास करेगा, ठीक है। और उसका इंडेक्स आपको दे देगा अगर इंडेक्स से कोई मतलब है तो, ठीक है। अदरवाइज फिर आप यहाँ पे जो भी कुछ करना चाहिए वो करो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फिल्टर मेथड में क्या होता है कि आपके पास में इस तरीके से मैं बोलूँ तो ये एरे है, ये आपके पास में जैसे एक एरे है, ठीक है। इसमें जैसे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप एक छलनी से छान रहे हो, ठीक है। ये आपका छलनी मान लो, यहाँ पे ये फिल्टर जैसे जिसको बोला जाता है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका छलनी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब छलनी का काम क्या रहता है, छलनी में क्या रहता है, अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो कब जाएगी, जब वो उसका जो छेद है ना, वो भाई उससे छोटा होगा तो वो नीचे जाएगा, और अगर उससे बड़ा होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक कंडीशन आपने लगाई है। जो वैल्यूज है 1 2 एंड 3, आपने कुछ वैल्यूज रखी है। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 2 से बड़ा है, क्या कंडीशन है भाई, जो 2 से बड़ा है ना वो तो ऊपर ऊपर रुक जाए और बाकी का नीचे चला जाए, ठीक है। तो बोलूंगा जो 2 से बड़ा है, ठीक है, वैल्यू, ये मेरी कंडीशन होगी, ठीक है। अब इससे जो छोटा होगा मतलब कौन, 1, वो नीचे जाएगा, ठीक है। क्या 2 नीचे जाएगा, 2 से बड़ा है क्या, 2 नीचे जाएगा नहीं जाएगा, जो 2 से बड़ा है वो रुक जाए। क्या 2 2 से बड़ा है, क्या एक एक से बड़ा, क्या एक 2 से बड़ा है, नहीं है। क्या 2 2 से बड़ा है, नहीं है। क्या 3 2 से बड़ा है। तो 3 यहाँ पे बैठा रहेगा, इसके अंदर ही रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब इसके अंदर क्या है नहीं है, ट्रू
फॉल्स। ठीक है, तो इनके लिए ये जो वैल्यू थी, जब मैं नीचे जिनको भेज रहा हूँ इनके लिए वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्कार्ड। और ये मेरे क्या है, जिनके लिए वैल्यू ट्रू है वो रुक गए ऊपर। ठीक है, जो ऊपर रुक गए, ठीक है, उनको मैं बाहर निकाल लूंगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं। मैं बोलता हूँ जैसे मेरे पास में वैल्यू है, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको, आप यहाँ पे रिटर्न कर देते हो, कुछ भी चीज आप चेक नहीं कर रहे हो, जैसे मैं चेक करता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। इफ जो मेरे पास वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, तब तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, एक ही बात है, चाहे आप एक ही लाइन का है तो बिना ब्लॉक के भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा कर दिया। तो जिन वैल्यूज के लिए आप रिटर्न ट्रू करते हो, वो सारी की सारी वैल्यू जो है ये फिल्टर कर लेता है। ये समझ में आया? तो कौन कौन सी वैल्यू फिल्टर होंगी, जिनकी वैल्यू जो है वो 20 से अबव है, तो कौन कौन सा है, 30 एंड 50। ठीक है, चलो, क्या ये मेथड चलाने से वैल्यू जो एरे चेंज होगा, देखें, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज। ठीक है, अगर ये चेंज होता है तो आपको पता लग ही जाएगा। अगर वैल्यूज में चेंज हो गया, नहीं हुआ वैल्यूज में चेंज, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता है, ये क्या करता है, फिल्टर करके उनकी कॉपी आपको दे देता है। ठीक है, कि ये एलिमेंट है। चलो, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं बोलता हूँ लेट फिल्टर्ड वैल्यूज। सही है क्या, फिल्टर्ड वैल्यूज। चलो, कंसोल डॉट लॉग, और ये लो, और इसको रन करके देखेंगे। इजी है, 30 एंड 50। अब ये मेरे सिलेक्टेड वैल्यूज होगी। क्या मैं ये कंडीशन को अ, ऐसा करूं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो क्या 12 में सिलेक्ट होगा, नहीं होगा, अभी भी क्या आएगा आपका आउटपुट, वही सेम। ठीक है, हाँ, वही सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है उस बेस पर अगर आपने इसको चेंज कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, तो भाई आपकी जो है जो फिल्टर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो छोटी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बस ये कंडीशन ही तो चेंज करनी है आपको, है ना, तो ये लो, 12 से छोटी जो भी वैल्यू होंगी वो अब आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है? अब ये जो है ये केवल एरे तक सीमित नहीं है, आपने ऑब्जेक्ट भी देख लिया, जेसन के साथ में आपने काम किया है, इसलिए हम इसको भी लेते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ मेरे पास में ये तो हो गया वैल्यूज के केस में। ठीक है, अगर मेरे पास में स्टूडेंट है, लेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो पूरा एक एरे है, एरे के अंदर जो है मेरे पास में अब ऑब्जेक्ट्स हैं जेसन वाले। ठीक है, तो एक ही स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मेरे पास में ऐसे स्टोर है, नेम, ठीक है, मैंने बोला विष्णु, मार्क्स, ठीक है, मैंने बोला जैसे 40% ही आए भाई है, और ये है ऐसा सेव, और यहाँ पर वही सेम चीज है ना, मैं बस इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, ये लो, आमिर घेटी है, और संदीप है, उसको 70 आए, और जहीर है। ठीक है, जहीर को भी 80 है। तो एक बंदा है जो सबसे कम स्कोर कर रहा है, बाकी ठीक है, चल रहा है काम। ठीक है, अब इनमें से मैं उनको फिल्टर करना चाह रहा हूँ जो जिनके मार्क्स जो है वो 50 अबव है। कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स में से फिल्टर कर लो, स्टूडेंट्स में से फिल्टर कर लो,
ये मेरा फंक्शन है, और वो जो है पिछली बार हमने जो रेगुलर फंक्शन यूज किया था, हम एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे देते हैं जो है स्टूडेंट इन्फो, एक स्टूडेंट की इन्फो है इसके अंदर। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो के अंदर यहाँ पर इफ स्टूडेंट इन्फो के अंदर जो मार्क्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन जो है, अच्छा ये मैंने इसके अंदर रख दिया, स्ट्रिंग के अंदर नहीं, मैं तो कंपेयर करने वाला हूँ। वैसे कंपेयर करूंगा तो ये ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है आपका ग्रेटर देन लेस देन, वो इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं अगर आप नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्क्स अगर 50 से ज़्यादा है तो ही उनको ऐड करना है। तो ये लो रिटर्न, उन उन एलिमेंट्स के लिए क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये जो भी है लेट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इक्वल टू, और ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है ये मेरे जब निकल के आ चुके हैं, फिल्टर हो चुके हैं, तो मैं कंसोल में इनको लॉक करवाऊंगा। ये मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। रन पर क्लिक करते हैं, और अब देखो इनमें आमिर है, संदीप और जहीर भी है। ठीक है, सारे जो है मेरे पास में जो डेटा है उनका क्या क्या, जैसे एरे के ऊपर आपको काम करना है, एरे के अंदर आप ये इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। तो एरे को फिल्टर करने के लिए भाई आपको फिल्टर मेथड का यूज करना है। अब उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, वैल्यूज है, स्ट्रिंग है, क्या है, ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न कर दिया ना, वो अंदर आ गया है। ठीक है, चलो इसका क्या मतलब होगा, आप इसका बता सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न कर दी है, सारे आएंगे क्या? चलो रन किया तो मेरे पास में सारे आ गए हैं, विष्णु भी है आपकी बार तो इसमें इंक्लूड। अगर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मैं ट्रू रिटर्न कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बाय डिफॉल्ट कुछ मिलता है मुझे? तो अगर मैं रन पर क्लिक करूँ, क्या मिला? खाली मिला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि या तो मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ तो मुझे खाली मिलता है, या फिर अगर कुछ एलिमेंट उसमें मैच नहीं होते तो मुझे मिलता है, या फिर मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो मुझे ये खाली मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिल्टर मेथड आपका काम करता है, इजी है। चलो अब मैं जैसे, ये चीज समझ में आ गई, फिल्टर नेक्स्ट मैप करके आता है। ठीक है, और मैपिंग जो है ये मान लो कि फिल्टर मैप जो है ये भर भर के आपके करना ही पड़ेगा जहां पे लिस्ट को रेंडर करना है रिएक्ट के अंदर। तो ये मैप क्या करता है, मैप क्या करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसमें तो क्या है, आपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ जो डेटा था, है जो लिस्ट थी, उसमें से फिल्टर किया है। ठीक है, लेकिन मैप क्या होता है, मैपिंग का मतलब है कि आप उन्हीं में कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं स्टेटस, ठीक है, और स्टेटस मेरा अननोन है। ठीक है, ये एक नया वेरिएबल, नया प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया। आप चाहो तो इसको अ, ऐसे भी कर सकते हो, आपको तो वैसे कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर, ठीक है, एक चीज बताना, अगर मैं स्टूडेंट्स में से जीरो जो स्टूडेंट है उसको अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, स्टूडेंट का जो जीरो इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है कौन सा है, विष्णु है। ठीक है, उसके अंदर मैं एक नया प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ, स्टेटस, ठीक है, इक्वल टू पास। ठीक है, क्या ये मैं कर सकता हूँ ऐसा? ठीक है, अगर कर सकता हूँ तो फिर मेरे पास में एरे क्या बचेगा, तो console.log, और मैंने बोला स्टूडेंट्स, देखे,
चलो मुझे दिखाओ भाई, अगर मैं देखो स्टूडेंट जीरो है उसमें के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बाकी में नहीं करी है मैंने। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? रन करते, एरर तो नहीं आया। देखो इनमें कहीं पे भी मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊं तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। मतलब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर नया प्रॉपर्टी अगर ऐड करना है तो सिंपली डॉट लगा के इस तरीके से वो प्रॉपर्टी का नाम लिख दो और उसकी वैल्यू पास कर दो। ठीक है, वो एक नया आपका बन जाएगा। अगर इसी में मैं चेंज करना चाहूँ, अगर ये मैंने क्रिएट कर दी है और अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम जो है इसको ऐसा कर दूं अननोन, ठीक है, तो मुझे प्रॉपर्टी जो है अपडेट होके मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दो प्रॉपर्टी बन गई, इसी प्रॉपर्टी को बनाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर करती है तो इसी को चेंज कर देगा, तो यहाँ पर जो आपको अननोन मिलेगा आपकी बार। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपने पहले नहीं दी थी तो इसकी वजह से तो बन गई, और वैल्यू क्या बन गई, पास बन गई। लेकिन आपने जब दोबारा किया ना तो ये पहले से एग्जिस्ट करता है ये प्रॉपर्टी, इसलिए इसको बस ओवरराइट कर दिया इसकी वैल्यू को, तो पास के बजाय इन्होंने कर दिया अननोन। ठीक है, ये होता है। तो अब जो है मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और एक मैप मेथड जो है ना वो मैं चलाता हूँ। मैप, ठीक है, और जब मैं मैपिंग करता हूँ ना तो मैपिंग के अंदर मैं स्टूडेंट का इन्फो लेता हूँ, इंडेक्स में मुझे मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैं स्टूडेंट का इन्फो लेता हूँ, कुछ भी आप मैप कर सकते हो, और मैं इसके अंदर बोल देता हूँ कि जो स्टूडेंट का इन्फो है उसके अंदर स्टेटस नाम का एक वेरिएबल ऐड करो, और अगर इफ स्टूडेंट इन्फो डॉट मार्क्स ग्रेटर देन 50 है ना, तो ही करना है। तो स्टूडेंट इन्फो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली चीज नहीं है, आप ट्रू फॉल्स नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप फिल्टर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर बस इनको एक्सेस कर रहे हो, तो स्टूडेंट इन्फो डॉट स्टेटस इज इक्वल टू पास। ठीक है, अगर 50 से ज्यादा है तो एल्स। फिर कर दिया। ठीक है, चलो इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद क्या होगा, अगर मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट करता हूं तो सही है क्या? ठीक है, करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आया है, स्टेटस क्या है, फेल, पास। अब में देखो ऐड हो चुका है इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद में। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो ये है, अब सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है आप क्या ये कुछ रिटर्न करता है? ठीक है, देखते हैं कुछ रिटर्न करता है क्या। क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या रिटर्न करवाया हमने? यहाँ पर मैं अगर बोल दूँ इसको रिटर्न स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, अब रिटर्न कर रहा है। मतलब ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन ही तो था एरो फंक्शन, इससे पहले कोई रिटर्न नहीं किया, अब हमने रिटर्न करवा दिया है। तो ये क्या कर रहा है, देखो ओरिजिनल एरे जो है उसमें हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल एरे में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको रन करता हूँ तो दोनों एरे अब सेम है। ये मेरा जो है नीचे वाला है, कौन सा, सिलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरा ऊपर वाला है, लेकिन दोनों में चेंज हो गया। आप चाहो तो अब ये कर सकते हो, ये चीज़ समझो। ऐसा नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा लेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, टेम्प बोल देता हूँ, न्यू स्टूडेंट इन्फो इक्वल टू, ये जो स्टूडेंट इन्फो है, ठीक है, इसको यहाँ पर कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आपका अगले अगले जो टॉपिक्स में आएगा, कैसे पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करते हैं। अगर हम कॉपी करते हैं ना किसी चीज को, देखना, है ना, ये यहाँ पर इस केस में अभी जो कर रहे हैं अभी तो वैसा ही हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसका दो सेपरेट
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, अभी चेंज हुआ ना, उस टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अगले चैप्टर्स में करते हैं। अभी के लिए अगर मैं एक छोटा सा आपको एक दे के छोड़ूं हिंट, लेट स्टूडेंट 1 is equal to नेम नो मार्क्स 80। ठीक है, लेट स्टूडेंट 2 is equal to स्टूडेंट 1। सही है क्या, कोई दिक्कत है? स्टूडेंट 2 डॉट मार्क्स is equal to 40। ठीक है, console डॉट लॉग स्टूडेंट 1, console डॉट लॉग 2। ठीक है, console डॉट लॉग स्टूडेंट 2। ठीक है, तो क्या होगा, क्या स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जो है इसमें कॉपी हुआ है? ठीक है, अगर कॉपी हुआ है तो क्या स्टूडेंट 1 का इन्फॉर्मेशन अलग मिलेगा, स्टूडेंट 2 का इन्फॉर्मेशन अलग मिलेगा, या सेम मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर दोनों जगह पर ये स्टूडेंट 1 का वैल्यू भी 40 बोल रहा है, वो स्टूडेंट 2 का वैल्यू भी 40 बोल रहा है। ये तो गलत बात है। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पर अगर कोई वेरिएबल होता, जैसे मैं अगर ये बोलूं लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b इज इक्वल टू a, सही बात है। ठीक है, b इज इक्वल टू 3, console डॉट लॉग a b। ठीक है, क्या रहेगी a एंड b की वैल्यू? 5 3। क्या ये चेंज होगा? रन करते हैं इसको, 5 3। ठीक है, चेंज हो गया ये तो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये ये कब होता है और ये कब होता है, तो इसको हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे किस तरीके से क्लोनिंग करना है एक्चुअल वाला, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए।